सर थाईलैंड, जापान, कोरिया जैसे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के साथ और जो आधुनिकता के साथ दोनों का तालमेल बिठाया। भारत में जब हम देखते हैं इस चीज़ को तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। जब कोई बौद्ध भिक्षु आते हैं या फिर जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हो या फिर जो शादियों के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत एक स्ट्रिक्टनेस रहती है कि ऐसे करना है, ऐसा ऐसे है नहीं कि करना है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का कमाल यही है कि जहाँ जहाँ गए वहाँ शिक्षाएं पहुँची। आपने जैसे थाईलैंड का जिक्र किया, बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे चीन है, जापान है, कोरिया है, वियतनाम है, मंगोलिया है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, श्रीलंका है, भूटान है। कितने देश हैं वर्तमान में? हाँ, अनेकों देश हैं। ये माना जाता है कि तकरीबन 76 देश तो फॉलो कर रहे हैं जी। तो, और बहुत बड़ी संख्या है। तो जो जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं गईं, वहाँ के लोगों ने अपनी जलवायु और संस्कृति के हिसाब से उसको अडाप्ट किया। तो इसे देखें, जो भारतवर्ष में जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी वो यहाँ की शहरों पर आधारित हैं। जैसा हमारे यहाँ नाक नक्श होते हैं, वही जब चीन में गया तो दूसरा उसका वो हो गया, तिब्बत में गया तो वहाँ दूसरा हो गया, जापान में गया तो वहाँ दूसरा हो गया। तो ये तो उनकी विशेषता है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो बुद्ध की जो असली शिक्षाएं हैं उसी पे चलना चाहते हैं, जिसमें तो उसमें मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं जो शिक्षाएं हैं ये केवलम परिपूर्ण, ये अपने आप में परिपूर्ण है। केवलम परिशुद्धम, ये अपने आप में परिशुद्ध है। केवलम परिपूर्णम मीन्स इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। केवलम परिशुद्धम, इतनी परिशुद्ध है इसमें से कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब एक माई पूछती है भगवान बुद्ध से कि मैं तो एक साधारण उपासिका हूँ, मुझे बहुत सूत्र नहीं आते, मुझे एक साधारण भाषा में समझाइए कि आपकी शिक्षाएं क्या हैं। तो भगवान बुद्ध एक ही सूत्र में उसको कहते हैं, सब पापस अकर्णम, सभी पाप कर्मों से बचो, कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, उनकी संपदा अर्जित करो। सचित्त परयोदपणम, जो चित्त है उसको पूर्ण रूप से जड़ से निर्मल रखो। एतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्धों की शिक्षाएं हैं। ये मेरी नहीं, जितने बुद्ध हैं सबकी यही शिक्षाएं होंगी या होंगे, सबकी यही शिक्षाएं होंगी। तो अब इसमें क्या सुधार करोगे? तो इस वजह से जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि यही है कि भाई जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते, उनमें कुछ बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ ये है कि समय के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे भगवान बुद्धत्व के बाद 45 सालों तक ब्रह्मचारिका की वो हमेशा पैदल चले, क्योंकि तब यातायात के साधन नहीं थे और जो रथ वगैरह घोड़े वगैरह थे तो इस वजह से भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सामान्य जन उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। आज यातायात के साधन बदल गए हैं, तो बौद्ध भिक्षु भी अब हवाई जहाज से यात्रा करते ही हैं, कार से तो यात्रा करते ही हैं। श्रीलंका पैदल तो जा नहीं सकते। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं अडाप्ट किया है, हमने भी अडाप्ट किया है। नए तीव्र के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।